इस विकास के नाम पर, और क्या खोए तो खोने वाली लिस्ट बड़ी होगी कि आपने अपने संस्कार खो दिए, आपने अपना पहनावा खो दिया, आपने अपने शर्म लाज खो दी, आपने प्रकृति को खो दिया, आपने मां बाप का सम्मान खो दिया। क्या खोया है, एक इसकी भी लिस्ट बनाओ। क्या पाया? हमने सैटेलाइट पाई, हमने एरोप्लेन पाए। 21वीं सदी में हम लोग यात्रा एरोप्लेन से कर रहे हैं। हमने रेल पाई, इतनी फास्ट, सुपर फास्ट। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अपनी जगह सही है, पर क्या हम अपने संस्कार खोए बिना इन चीजों को नहीं पा सकते थे? हमारा प्रश्न ये है, क्या अपनी संस्कृति खोए बिना इन चीजों को नहीं पाया जा सकता था? बोलो, कहां गलती हो गई, कहां कमी? क्यों भैया, बात सही है? क्या मां बाप की सेवा करते हुए डॉक्टर नहीं बना जा सकता? क्या मरीज को भगवान मानते हुए क्या डॉक्टर नहीं सेवा कर सकते? आज समाज में यह भी तो एक सवाल है कि डॉक्टर मुर्दों को भर्ती कर लेते हैं। डॉक्टर तो जानता है ना कि ये मुर्दा है, फिर काहे भर्ती कर लिया? क्योंकि डॉक्टर तो हो गया साहब, पर उसने अपने संस्कारों को गवा दिया, अपने संस्कृति को गवा दिया। संस्कारवान होता तो मुर्दे को तो भर्ती ना करता। क्यों जी, बात से? इसलिए शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, पर शिक्षा के साथ ना संस्कार बहुत जरूरी है। हम लोग भी शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, आप भी शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा तो सब कुछ है, पर वो शिक्षा कैसी हो? संस्कारों की चाशनी में डूबी हुई हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो आपको हम कह रहे थे कि जो हम सोचते हैं, कई बार दुर्योधन ने कृष्ण की बात नहीं मानी, अर्जुन ने कृष्ण की बात मान ली। बस बात यह है कि आप बात मानते किसकी है। आप शकुनी की बात मानेंगे तो आपका नाश होना तय है, और आप कृष्ण की बात मानेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। अब ये देखो कि आप किसकी बात मानते हैं। यदि आप टेंशन में हैं तो आप मेरी बात मानने लग जाइए, मेरी बताई पद्धति को अपनाइए, मेरे बताए रास्ते पर चलिए, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। टेंशन हम क्यों लें? हम सोच सकते हैं, हम व्यवस्थाएं बना सकते हैं, आगे उस पर मोहर लगाने का काम तो भगवान का है। तो हम तो पूर्ण समर्पण हैं प्रभु में। आप जानो और आपका, हम तो आपकी पुतली हैं, हम तो आपके नौकर हैं। क्यों जी? हम भगवान के क्या हैं? जैसे भगवान रखेंगे, तेरे फूलों से भी प्यार। हमारी अपनी कोई कामनाएं ना हो और हम निस्वार्थ भाव से कार्य करें, कितना अच्छा होगा। आज मैया एक बात बताएं, आज लोगों को अंधा किसने बना दिया है? चलो बताओ, आजकल के लोगों को अंधा किसने बनाया है? हैं? किसने? पैसे ने। साहब, हाथ जोड़कर विनती करूं, आपके पास पैसा आ जाए तो समाज की सेवा में लगा देना, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। वरना पैसा जोड़ जोड़ के मर गए कितने, क्या पा लिया? बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, अनिरुद्धाचार्य का काम करना और पैसा कमाना सही है कि गलत है? सही है। आप भी पैसा कमाओ, एक उद्देश्य बनाओ पहले कि किसके लिए कमा रहे हो। आप लोग कमाते हैं स्वयं के लिए,
खुद के लिए कमाते कमाते आपकी जिंदगी पूरी हो जाती है। आओ अब थोड़ा विचार बदलें। स्वयं के लिए तो पक्षी भी करते हैं, पशु भी करते हैं, पर आओ हम दूसरों के लिए करें। जो दूसरों के लिए करता है, भगवान बोले तू चिंता मत कर, तू समाज के लिए कर, मैं बैठा हूं तेरे लिए। तेरे भगवान अब सुख दें या दुख दें, हानि दें या लाभ, सब में आप खुश रहिए। आपको टेंशन फ्री रहना है तो भगवान के भरोसे रहना सीखिए, कोई चिंता नहीं। जब हमारे सोचे चाहे कुछ नहीं होना तो हम काहे माथा पच्ची करें, बिंदास रहो। क्यों मैया, आपके सोचने से होगा? इसलिए सुख आए तो हंसो, बोलो ही, और दुख आए तो भी हंसो। दुख पाकर रो मत और सुख पाकर घमंड ना करो। आप लोग यही करते हैं, दुख होता है रोने लगते हैं और जरा पैसे आए तो उछलने लगते हैं। हर स्थिति में सम होना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे। अर्जुन ने पूरा महाभारत लड़ा पर चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि भरोसा था कि मेरे साथ कृष्ण है। जिसको ये भरोसा हो जाए कि मेरे साथ भगवान है, उसे कभी चिंता हो ही नहीं सकती। यदि आपको चिंता है, इसका मतलब आपका भरोसा भी कच्चा है। आपको चिंता है? बोलो हाँ। किस किस को टेंशन है, चिंताएं हैं, हाथ उठाओ। जिनको चिंता है मतलब भरोसा भगवान पर नहीं है। अरे भरोसा होगा तो भगवान है ना। पूरा है भरोसा। ये भरोसा होना चाहिए मेरी माँ। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्। अलग से कुछ सुनना नहीं पड़ता। 4 वेद, 18 पुराण इत्यादि चीजें आप नहीं सुन पाए तो भागवत सुन लें। भागवत जरूर सुनना चाहिए। क्या हुआ, एक बार इंद्र भागवत सुनने आए। इंद्र ने शुकदेव भगवान से कहा कि शुकदेव जी आप हमें भागवत सुनवाओ। वो राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे शुकदेव जी। तो देवराज इंद्र बोले कि हमें भागवत सुनवाओ। तो देवराज इंद्र ने जब कहा कि हम सुनेंगे, तो शुकदेव जी ने कहा ना इंद्र, हम आपको भागवत नहीं सुनवाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। अच्छा मैया, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? अच्छा बताओ, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? क्यों? मैया, ए मैया, भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसके अंदर से निंदा, चुगली, छल, कपट समाप्त हो जाए। देखो हम भागवत सुने और भागवत सुनने के बाद भी हम निंदा और चुगली करें, भागवत सुनने के बाद भी हम छल और कपट करें, तो फिर भागवत सुनने का मतलब क्या है? भाई भागवत सुनने का मतलब तो ये है कि जिसका हृदय पवित्र हो जाए, फिर दोबारा निंदा चुगली में उसको स्वाद ना मिले। अब आप भागवत सुन रहे हैं 3 घंटे और बाद में फिर आप पड़ोसी की निंदा करने लग जाओ।
तो फिर भागवत सुनने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर लोग क्या कहेंगे, वाह देखो ये भागवत सुनने वाले लोग ऐसे देखो निंदा चुगली कर रहे हैं। इसलिए निंदा चुगली वो करें, गलत काम वो करें जो धर्म को नहीं जानते, जो धर्म से नहीं जुड़े। जो धर्म से जुड़े हैं, जो धर्म को जानते हैं, कम से कम वो तो गलत कामों से बचें। वो तो गलत कामों से बचे ना मेरी माँ। हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। हम क्यों गलत काम करें? इसलिए अच्छे काम करो, सही काम करो। भागवत सुनने का अधिकारी वो जिसका मन साफ हो गया हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे।